आगे जाके जरूर देखेंगे और मजा आ रहा है। इट इज गुड कि फाइनली एक पैन हमें यहाँ पे देखने को मिला। आर स्पोर्ट्स कितना कंटिन्यू करेंगे वो भी बात है, बट एक्सो के साथ स्पोर्ट करते हैं उनके प्लेयर बिल्कुल प्रोन हो गए, बट जोकर शानदार कवर उनकी तरफ से देखने को मिला। स्नैक्स इज देयर, इंपॉर्टेंट रिस्पांसिबिलिटी इनके कंधों के ऊपर, नीड इनके हाथ में, क्या रिस्पांसिबिलिटी के साथ ये नीड कर पाएंगे आगे। यहाँ पे प्रीएम्प्टिव नीड डाला, गाड़ी आई, अभी के लिए नीड का फायदा नहीं मिलेगा। स्नैक्स खतरे में बच जाएंगे, जिगल काम नहीं करेगा। स्नैक्स व्हाट हैव यू डन, यू गॉट नॉक्ड देयर। टी माइनस, नाउ दे आर लुकिंग गुड। आईएनएस के रशेस की हमने बात करी थी, बहुत ज्यादा बेहतरीन थे, बट एक्सो कैसे, एक्सो एक और दिक्कत, मुश्किल बहुत ज्यादा एक्सो के लिए बनती हुई। इस तरीके के गेम प्लेस के लिए तो इन्होंने सोचा भी नहीं था। इस बार कोई फाइट इन्होंने खुद नहीं ली, फाइट इन पर आई, लेकिन उस फाइट के विपरीत रिजल्ट ही इन्हीं के पास आया है। आईएनएस उनको मिल चुके हैं फिनिशेस, बट एक्सो अब सोचिए बैठ करके क्या है गलतियां। मैंने कभी भी यहाँ पे एक्सो को इतना मुझे नहीं, मैंने नहीं देखा भागते हुए एक्सो के प्लेयर्स को। मैंने भी कभी ऐसे स्ट्रगल करते नहीं देखा टीम एक्सो को। सच्चे ओपन में खड़े होकर शॉट देने की कोशिश करते हैं, वो वहां पे नॉक हो जाते हैं। कवर आया, स्नैक्स वहां पे कुछ कर नहीं पाए। 2 फिनिशेस टी माइनस को यहाँ पे मिल जाते हैं, बट वहीं अगर यहाँ पे बात की जाए अब को यहाँ पर डाउन करते नजर आएंगे। एक्सो इज डन फॉर 100%। एक चीज रही होगी, वो गाड़ियां उनके पास थी, वो गाड़ी को ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रॉकस्टार ने भी थोड़े बहुत शॉट्स डाले और वो प्लेयर भी वहां पर अपने लिए कवर बना रहे थे, जिसके अंदर फियर्स आ गए। एक्सो गलतियां हो रही हैं। द एंटायर नेशन वांट्स टू नो व्हाट्स गोइंग रॉन्ग। Yes, they want to know, we want to know। सब जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे एक्सो के साथ, बिकॉज़ उम्मीदें बहुत ज्यादा, एक्सपेक्टेशन थी, बट अभी के लिए फिजिकल हिटमैन शॉट देते हुए नॉक करा जाएगा। सोल के गॉब्लिन को बचाने की कोशिश करते हुए यहाँ पे पीछे से प्लेयर आएंगे, बट उनको भी हेक्टर को भी हिटमैन विद अ ब्रिलियंट 1v2 देयर, बट उनको भी नॉक करा जाता है। नॉक प्लेयर को खत्म करने की थोड़ी जल्दी यहाँ पे करते हुए नजर जरूर आए, बट अक्षत इज देयर। नाउ इट्स गोइंग टू बी अ 2v1। क्या एफएस बच पाएगी? अक्षत की तरफ से ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं, अपना टीममेट बचाना यहाँ पर इंपॉर्टेंट। हेक्टर जिसने शुरुआत करी थी, उनको खैर यहाँ पर फिनिश ऑफ किया जा चुका है। गॉब्लिन को रिवाइवल देना जरूरी है। अक्षत थोड़े बहुत उनकी तरफ से थ्रोएबल्स गए हैं ताकि प्लेयर्स आगे की तरफ को नहीं आ सके। स्मोक किया जाएगा, डेफिनेटली काफी अच्छा डिसीजन। अक्षत एक और स्मोक करेंगे अपने बैक एंगल पर और यहाँ से बगीज लेकर के आगे मूव कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्लिसिट वहां पर दिखाई जरूर दे जाएंगे किस तरीके से ये प्लेयर्स मूव कर सकते हैं। बहुत बड़ा सवाल, कोई फिनिश इस समय इस प्लेयर के पास नहीं, लेकिन फिनिशेस बनाने की कोशिश, मौका बन जरूर सकता है। एक्सप्लिसिट के बिल्कुल सामने की तरफ को थ्रोएबल्स और किए जा रहे हैं। अक्षत यहाँ से मूव आउट करना चाहेंगे, लेकिन एफएस के प्लेयर्स इनको भांप चुके हैं। टायर बर्स्ट किया जा चुका है। एक्सप्लिसिट हेलमेट नहीं है, वेस्ट नहीं है, यहां से आगे जाना एक चतुर डिसीजन हो सकता है, लेकिन उसी के बीच में दिक्कतें हो जाएंगी। हर एक चीज इनके ऊपर आती हुई निग्मा गैलेक्सी की तरफ से, मतलब क्लच आखिरी प्लेयर। जी हाँ, क्लच अभी के लिए आखिरी प्लेयर बच जरूर जाते हैं, बट कितनी देर तक सर्वाइव करेंगे, बिकॉज़ टीम सोला भाई यहाँ पे आक्रमण पे आ चुकी है। क्लच स्पॉट करते हैं, फिर यहाँ पे ड्रॉप शॉट आता है अभी भी। व्हाट जस्ट हैपेंड, व्हाट जस्ट हैपेंड, क्यों, कैसे, क्यों, कब, क्यों ये शॉट्स कनेक्शन नहीं ढूंढ पाए? ड्रॉप उनके सामने थे, प्रॉन थे। व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग ओशन? ये पकड़न पकड़ाई, छुपन छुपाई का खेल लग रहा था, कोई किसी को देख नहीं पाया। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये छोड़ो, ये ना पूछो, क्योंकि क्लच आप देखिए कहीं और, हर कोई कहीं और ही देख रहा था। Why? देखिए भाई साहब, हल्की सी कॉमेडी हो गई। ये कॉमेडी थी या ट्रेजेडी थी ये तो नहीं पता, बट जो हुआ काफी कूल हुआ। बट अभी के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे टीम सोल। नाउ अगला शिकार यहाँ पे हाइड्रा हो सकती है या फिर हाइड्रा शिकार करेगी टीम सोल का, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए जोन का शिफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट, सारी टीमों के आईजीएल्स की नजरें जोन पे। एक और हार्ड शिफ्ट, कितने हार्ड शिफ्ट आएंगे इस मैप के अंदर? सदर्न साइड ये जाता हुआ जोन, ये जोन ओआर के लिए अच्छा है, आर ई स्पोर्ट्स के लिए अच्छा। आर ई स्पोर्ट्स का ऐसा गेम चाहिए शायद उनको मिल जाए, लेकिन वहां पर आप देखिए थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं सोल के प्लेयर्स के ऊपर। गॉब्लिन वो डाउन किए जाएंगे। 7C भी उधर देख रही थी, थोड़े बहुत शॉट्स उनकी तरफ से आए थे। सामने हाइड्रा के प्लेयर्स थे, सोल के लिए मुश्किलें हो चुकी हैं। इस गेम में शायद इतना ही सफर देखने को मिल सकता है। प्लेयर्स आगे की तरफ जा रहे हैं, क्या सोल डिफेंड कर पाएगी? बहुत ज्यादा बड़ा सवाल। ओआर के जेली हाइड्रा के डायनामाइट को टेक डाउन करते नजर आएंगे, लेकिन जो प्लेयर्स नॉकडाउन पड़े उनके फिनिशेस तो 7C के प्लेयर्स उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अलादीन के पास ये फिनिशेस, इनफैक्ट उनके टीममेट्स के पास ये फिनिशेस आते नजर आएंगे। स्प्रे गॉड काफी लो एचपी पर, बैक एंड पर सोल का एक और प्लेयर दिखाई दे जाएगा। ओमेगा उस पत्थर के बिल्कुल पीछे नजर आने वाले हैं। 75% खुद की एचपी करना जरूर चाहेंगे। इसके बाद एक यहां पर उनके पास बूस्टर देखने को मिलता है, लेकिन एक ग्रेनेड चीजें बदल सकता है। उनके काफी करीब प्लेयर आज के ग्रेनेड किया भी जाएगा, स्प्लैश डैमेज आएगा जी बिल्कुल। एक और ग्रेनेड बिल्कुल सामने की तरफ को किया जाएगा, लेकिन आगे की तरफ को जाएंगे। ओमेगा इज ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड, ही टेक्स डाउन वन। ओमेगा स्पॉट्स अनदर वन, शॉट्स अनदर वन, टेक्स अनदर वन डाउन। दिस इज द फिनिश दैट ओमेगा वांटेड, लेकिन आगे की तरफ को जाने की
कोशिश रहेगी, बगी में बैठे हैं, जोन का डैमेज, ओमेगा अगेंस्ट ऑल द फ्रिकिंग ऑड्स, ही इज मूविंग, द बगी इज बर्निंग। एक गोली बगी को यहां पर खत्म कर सकती है, ओमेगा को यहां पर खत्म कर सकती है, और वो गोली चलाने वाला होगा अपोलो फ्रॉम निग्मा गैलेक्सी। निग्मा गैलेक्सी एक और शिकार यहाँ पे करते हुए 7C के लादेन जोन के बाहर खत्म होते नजर आएंगे। हाइड्रा के जैक्सन को भी स्पॉट करा, अपोलो उनको भी टेक डाउन करेंगे। ये सुपर सब्स्टिट्यूट साबित होता हुआ यहाँ पे ओशन। अपोलो आए 5 फिनिशर्स अपनी टीम के लिए निकालते और अब रिवाइवल का भी काम कर देंगे। He came, he saw, he conquered. अपोलो एक अच्छी फाइट बनाते नजर आ रहे हैं। ई स्पोर्ट्स वाला के लिए आप देखिए कितनी मुश्किलें हो सकी हैं। आर ई स्पोर्ट्स दोस टू टीम्स दैट हैव नथिंग टू लूज आपस में फाइट लेती नजर आएंगी, लेकिन ई स्पोर्ट्स वाला की दिक्कतें साइडलाइन से भी बनती नजर आ रही हैं। ओआर के प्लेयर्स की बात करें, वो भी फिनिशेस निकाल रहे हैं। ओआर नीड्स दिस गेम एज वेल फॉर देमसेल्व्स, और वहीं पर एनिग्मा जैसी चुनौती को वो लोग एलिमिनेट करते नजर आएंगे। लेकिन जोन के अराउंड आप देखिए, यहीं से पहली फाइट शुरू हुई थी जब आईएनएस ने रश किया था एक्सो के ऊपर, इसी एरियाज के आसपास। अब फाइट खत्म होती नजर आएंगे, एमजे और आगे जाएंगे। निग्मा गैलेक्सी एक रौद्र रूप धारण कर चुकी है, जिसके अंदर जो भी सामने आ रहा है, पहले प्लेयर दिखता है, फिर सीधा पेटी। जी हाँ, यहाँ पे जैसे ही प्लेयर्स स्पॉट होते हैं, शॉट दिए जाते हैं और नॉक भी वहाँ पर निकालते हुए आपको निग्मा गैलेक्सी दिख जाएगी। अभी भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जोन के अंदर जाने की कोशिश बचे हुए दोनों प्लेयर्स की तरफ से। एक डिसेंट पोजीशन को मिल गया, हाइड्रा के दोनों को स्पॉट करा, नॉक करा जाएगा और आराम से एक और फिनिश यहाँ पे निग्मा गैलेक्सी की झोली में जाएगा जरूर। जब ये टीम कुछ इस तरह के फॉर्म में आ जाती है ना कि जहां प्लेयर दिखते हैं वहां पे अटैक करते हैं, तब अलग ही लेवल का एक रूप देखने को मिलता है। लेकिन आपको याद होगा निग्मा गैलेक्सी का लीग में भी शुरुआती कुछ दिन अच्छे नहीं थे, उसके बाद जाकर के उन्होंने अच्छी शुरुआत करी थी, खुद को टॉप 3 में लेकर के भी आए थे एक बार। हालांकि देखेंगे इस गेम में किस तरीके से खेल पाते हैं। हाइड्रा के प्लेयर्स बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर देखने को मिल जाएंगे, उन प्लेयर्स को भी टेक डाउन किया जाएगा। ग्रेनेड्स, वेपन्स, हर एक चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाइड्रा का एलिमिनेशन निग्मा गैलेक्सी के द्वारा, बट एमजे और आगे की तरफ को जा रहे हैं। मान्या की बात करें, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, खैर उनको आप कैसे भूल सकते हैं, अभी भी इस गेम के अंदर सर्वाइव करते नजर आ रहे हैं। ओआर के प्लेयर्स थोड़ा सा बैक एंगल पर दिखाई दे जाएंगे। एमजे एक ग्रेनेड हो सकता है, एक अच्छा ग्रेनेड। जेली यू बेटर बी प्रिपेयर्ड, एक ग्रेनेड उस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन नहीं, ओआर का भी खात्मा। निग्मा गैलेक्सी 14 फिनिशेस यहां पर निकाल चुके हैं और अब और आगे जाने की बारी। They want more finishes, they want more points. Global Esports के मान्य अभी के लिए नॉक है। नकुल बाहर हील बैटल करते हुए रैंगल के इस मैप के अंदर, उनको भी पॉइंट्स चाहिए, उनको भी डिस्टेंस कवर करना है। 6 उनके पास फर्स्ट एड यहाँ पे बची हुई है, कोई उनके पास बूस्टर नहीं है, कोई उनके पास बैंडेजेस नहीं है। कितनी देर तक सवाल बनता है कि वो सर्वाइव कर पाएंगे, बिकॉज 250 मीटर लगभग अभी के लिए जोन में जाना है। टी माइनस की बात की जाए, जो करो जी 2 फिनिशेस निकाल चुके हैं। शायद ये वो गेम हो सकता है जो आइनस को चाहिए था। यहाँ पे टीम को स्पॉट करा, नॉक करा जाएगा उनको। जोकर इज लुकिंग गुड टुडे, बट क्या ये टीम निग्मा गैलेक्सी को हरा पाएगी? कैनरी की बात करें, उन्होंने ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के जोकर को यहाँ पर डाउन किया। प्ले जोन इनफैक्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब चीजें बनाता हुआ ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के लिए बीस्ट एओजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और रॉनी को भी यहाँ पर पिक किया जाएगा। आईएनएस के प्लेयर्स आगे की तरफ को जा रहे हैं, धीरे धीरे काइनेटिक के अगेंस्ट उनकी फाइट लेने की कोशिश हो सकती है। क्रेजी सोल काफी ज्यादा स्टैंडर्ड से एरिया पर खुद को रखना चाहते हैं। आईएनएस के प्लेयर्स, ये जरूर उनकी डेट बन सकती है डेस्टिनी के साथ, अगर वो निग्मा गैलेक्सी को यहाँ पर टेक डाउन कर लेते, क्योंकि ऊपर उनको व्हीकल्स की आवाज आ चुकी होगी सर्कल के अराउंड। इनफैक्ट आप ऊपर देखिए, निग्मा गैलेक्सी ने एक रोटेशन मारी है और उनका अगला शिकार शायद बिग ब्रदर या काइनेटिक। जी हाँ, देखना पड़ेगा यहाँ पे कैसे वो डील करते हैं। दोबारा से गाड़ी चलाने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करा, बेट करा गाड़ी से और नॉक करा गया एमजे के द्वारा। दिस इज ब्यूटीफुल जो यहाँ पे करिश्मा करके दिखा रही है निग्मा गैलेक्सी। ऑलरेडी 14 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं और एमजे के हाथ में एक और नेड है। ही वांट्स मोर, ही इज हंग्री, एंड अभी के लिए एक नेड किया है जिसका शायद फायदा नहीं मिलेगा। बीयू को भी यहाँ पे खत्म कर जाएगा। 15 फिनिशेस उनके काफी जल्दी होते हुए। बोल्ड, ब्रिलियंट, ब्यूटीफुल निग्मा गैलेक्सी जिस तरीके से खेलती नजर आ रही है, और भी प्लेयर्स को स्पॉट किया जाएगा, लेकिन निग्मा गैलेक्सी को झटके लगते नजर आ सकते हैं, लेकिन नहीं, उसी जगह पर फुल स्टॉप लगाते हैं प्लेयर्स नजर आएंगे। अपोलो द सुपर सब्स्टिट्यूट जस्ट डूइंग ब्रिलियंट, और अब अगला शिकार बिग ब्रदर के प्लेयर्स हो सकते हैं। स्क्रीम डाउन है, बीस्ट बिल्कुल सामने दिखाई दे जाएंगे। रिवाइवल की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। आईएनएस के प्लेयर्स आर स्पोर्ट्स के साथ फाइट लेते हैं। चारों टीमें यहां पर दिखाई दे जाएंगी। बिग ब्रदर के पास 3 प्लेयर्स हैं, बाकी सबके पास 4। आर स्पोर्ट्स का सफाया होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि इनके प्लेयर्स, खैर रिवाइवल तो मिल चुका है, बट हीरो उनको ऑफ एंगल्स देखने पड़ सकते हैं। ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। हीरो के पास एक स्मोक, वापस से अपनी M4 पर आएंगे। जोकर टीपीपी एंगल्स लेकर के थोड़ा बहुत बूस्ट होना चाहते हैं, बट आर स्पोर्ट्स बिल्कुल सामने। जी हाँ, आर स्पोर्ट्स बिल्कुल सामने। टी माइनस के जोकर स्पोर्ट वहां पे करना चाहते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे टी माइनस की तरफ से। वो ये जगह चाहते हैं जोन के अंदर। हीरो को भी स्पॉट करा, आगे जाने की कोशिश, पर उनको नॉक करा जाएगा। टी माइनस के वर्ड यहां जाते हैं। टी माइनस ऑन द बैकवर्ड, बिकॉज़ कैनरी की पोजीशन उनको पता नहीं थी। कैनरी यहां पे पूरा घास का इस्तेमाल करा, 2 प्लेयर्स को नॉक करा, दोनों प्लेयर्स को फिनिश करा। ही इज लुकिंग गुड, बट टीम निग्मा गैलेक्सी वो अभी भी वहां पे मौजूद है और उनके पास चिकन निकालने की पूरी क्षमता।
कैनरी अकेला प्लेयर बचा हुआ, सोचे 3 फिनिशेस निकाल रखे हैं। आईएनएस साइड में है, पता है 2-3 बार उधर देखते हैं, बिल्कुल सामने देखते, देखिए बिल्कुल सेम तरीका वापस से अभी करते नजर आ रहे हैं। क्रेजी सोल हैज नथिंग टू हील, उनकी जो एचपी है अभी वही रहने वाली है। बैकपैक उतार दिया गया है, वेस्ट पूरा नेस्तनाबूद हो चुका है। आगे शायद उनको फर्स्ट एड मिल सकती है, खुद को हील करने का मौका यहां पर मिलेगा। ये जीवनदानी बन करके उनको मिल रहा है। यहां पर ड्रीम्स की बात करें, बिल्कुल सामने ग्रोजा का इस्तेमाल ये प्लेयर कर सकता है। कैनरी एक सही जगह पर, अगला सर्कल चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन जोन का मेजर हिस्सा निग्मा गैलेक्सी के पास देखने को मिलने वाला है। हायर ग्राउंड पर 3 प्लेयर्स, एक प्लेयर लोअर ग्राउंड पर विद ग्रोजा। काफी अच्छा डिसीजन यहां पर बनाया इन प्लेयर्स ने। जी हाँ, बट आईएनएस एक और बार फिर से वो जो रश किया था उन्होंने, वो बिल्कुल काम नहीं करा। बैक टू बैक उन्होंने यहाँ पे आर स्पोर्ट्स के कैनरी ने वहां पे प्लेयर्स नॉक करे टीम आईएनएस के, जो कि बहुत शानदार साबित हुआ उनके लिए। 3 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं। जो प्लेयर नॉक थे टीम आईएनएस के, वो यहाँ पे अब रिवाइव हो सकते हैं। दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। बट विक्स की नाउ, जैसे रोशन ने बताया, उनके पास जोन के अंदर एक अच्छी एडवांटेज, एक हायर ग्राउंड है। वेट कर रहे हैं यहाँ पे प्लेयर्स को स्पॉट करने का। बट बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स, उनके पास भी नंबर्स गेम एडवांटेज, लेकिन वो भी जोन के जस्ट एज पे। वो जो जोन के एज पे हैं जरूर, लेकिन जैसे वो आगे आएंगे निग्मा गैलेक्सी उनको पहले देख सकती है, जो हायर ग्राउंड पर प्लेयर्स हैं। ड्रीम्स बिल्कुल सामने की तरफ को, उनको एक प्लेयर को देखना है जो कि उनके लेफ्ट हैंड साइड पर दिख जाएगा। ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं, ड्रीम गोस डाउन। ये दिक्कत बहुत बड़ी हो सकती है। कैनरी इनकी तरफ से ग्रेनेड्स गए हैं, एक और फॉलो अप ग्रेनेड जाएगा, ड्रीम्स को खत्म किया जाएगा। निग्मा गैलेक्सी को पहला झटका लगता हुआ 3 वर्सेस 1। शायद कैनरी नहीं, लेकिन ये बिग ब्रदर्स के लिए ओपनिंग बन सकते हैं, क्योंकि निग्मा गैलेक्सी का पूरा ध्यान इस जगह पर एक बार के लिए आ सकता है। उनको पता है प्लेयर्स हैं, लेकिन थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं, डेफिनेटली देखने की कोशिश हो सकती है। एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता उनको इस डायरेक्शन में कितने प्लेयर्स जाएंगे। बिग ब्रदर्स के प्लेयर्स वन विद द नेचर, लेकिन जैसे उठेंगे दिक्कतें उनके लिए भी बन सकती है। ज़ेनोपी एक ग्रेनेड, क्या निग्मा गैलेक्सी की डिमाइस ग्रेनेड्स के हाथों लिखी है? एक बड़ा सवाल। स्प्लैश डैमेज में निग्मा गैलेक्सी जाती हुई। जी हाँ, एक प्लेयर को डैमेज जरूर पड़ा, बट वो नॉक नहीं हुए। अभी भी निग्मा गैलेक्सी के पास एक हायर ग्राउंड एडवांटेज है, उनके पास जोन है, उनके पास नंबर्स भी बराबर है बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स के साथ। बट दूसरी तरफ एक योद्धा है आर स्पोर्ट्स के कैनरी, जो 5 फिनिशर्स निकाल चुके हैं। स्क्रीम मीनवाइल स्लोली स्टेडली आगे बढ़ते हुए, देखना पड़ेगा कि यहाँ पे वो प्लेयर्स के ऊपर वो वैल्यू निकाल पाएंगे, वो नॉक निकाल पाएंगे जो इनकी टीम को चाहिए। एक फ्लैंक आया, एक बेहतरीन फ्लैंक, जंप एंड पंच करा ताकि आवाज ना जाए। ये फ्लैंक इस मैच को जीत सकता है। स्क्रीम might just be screaming 15 पॉइंट्स, क्योंकि धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। बैकपैक उतार दिया गया है। निग्मा गैलेक्सी उनको समझना पड़ेगा क्या क्या यहां पर किया जा सकता है, क्योंकि उनके बिल्कुल पीछे एक प्लेयर आया है। अगर ये छुपन छुपाया तो एक प्लेयर धप्पा कर सकता है, और निग्मा गैलेक्सी को बिल्कुल समझ करके, संभल करके, रुक करके रहना पड़ेगा। स्क्रीम आप देखिए अभी भी अपनी मूवमेंट कर रहे हैं। एमजे आप देख सकते हैं सारा ध्यान आर स्पोर्ट्स की तरफ को चला गया, जबकि वहां पर एक ही प्लेयर था। बट वो ग्रेनेड्स ने ऐसा हल्ला किया ड्रीम्स के कानों में कि निग्मा गैलेक्सी को उधर सुनना पड़ रहा है कि कौन था कौन नहीं। और अभी के लिए बीबी के प्लेयर्स रुक करके बैठे रहेंगे, लेकिन सर्कल 15 मीटर का फासला यहां पर निग्मा गैलेक्सी का बन चुका है। ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं उस जगह पर। कैनरी अभी के लिए तो ग्रेनेड से बचे रह जाएंगे, लेकिन कितनी देर तक? 8वां सर्कल क्लोज इन करने वाला है। और बिग ब्रदर्स के प्लेयर्स, पूरी टीम के पास कोई फिनिश नहीं है, लेकिन अगर एक भी अंक के साथ वो यहां पर अपना चिकन डिनर लेकर के जाते हैं, एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिल सकता है। स्ट्रीम विक्स को स्पॉट किया जा चुका है, टेक डाउन करने की कोशिश, लेकिन थोड़े बहुत शॉट्स मिस किए। 14 गोलियां बचती है, उनको डाउन किया जाएगा। निग्मा गैलेक्सी आगे की तरफ मूव करे, ज़ेनोपी ग्रेनेड करना चाहते हैं, लेकिन नहीं। निग्मा गैलेक्सी की तरफ से शुरुआत हो चुकी है। 20 might be the last one and he will be taken down. निग्मा गैलेक्सी 21 फिनिशेस ले चुकी है, 22वां बिल्कुल उनके सामने रहेगा। आर स्पोर्ट्स के कैनरी दिख जाते हैं ग्रेनेड्स के साथ। अभी भी उनकी कोशिश रहेगी, डीपी का इस्तेमाल करेंगे। 47 गोलियां, लेकिन राइट हैंड साइड का प्लेयर शायद नहीं दिखने वाला है। AKM 40 गोलियां रहेंगी। एक प्लेयर को देखा है, अपोलो हैज बीन स्पॉटेड डाउन। ग्रेनेड उसके लिए भी रहेगा, लेकिन उससे पहले निग्मा गैलेक्सी एक बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ बेहतर